हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे और ये टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ियों के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश। शीत शीतोष्ण प्रदेश मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी, चेन्नई होगा। चेन्नई एक प्राकृतिक पतन नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसलैंड। ग्रीनलैंड भी इसको कह सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड या आइसलैंड है। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3। 2/3 भाग एशिया में निवास करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है? यूएनओ का वर्तमान सचिव निम्न में से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से यूएनओ का वर्तमान महासचिव संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्विटजल किस देश की मुद्रा है? क्विटजल किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी होगा, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की मुद्रा क्विटजल है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना है? वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:500। 1:500 का अनुपात होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक कान में 3-3 होते हैं, टोटल मिला के 6 अस्थियां कान की होती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवांशिकी के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। तो आनुवांशिकी का सिद्धांत जो जॉन ग्रेगर मेंडल ने प्रतिपादित किए थे वो किस किस जानवर पे या किस पर प्रयोग करके प्रतिपादित किए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मटर का पौधा। मटर के पौधे पर जॉन ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? जो लिंग निर्धारण करते हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलिंग सूत्र ऑटोजोम। ऑटोजोम
जोम कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिटमस निम्न से मिलता है। लिटमस निम्न में से किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइकेन। लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक निम्न में से कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुशेह अंसारी। अनुशेह अंसारी विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य देश में पहला स्थान रखता है पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुए थे? विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगले प्रश्न को देखते हैं। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुवैत। जजीरा एयरवेज कुवैत की विमान सेवा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उवाला निम्न में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? उवाला किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमिगत जल। भूमिगत जल का प्रतिफल है उवाला। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? रेल मार्ग किस अफ्रीकी देश में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइजर। नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित किस हिंदू धर्मगुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? किस हिंदू धर्मगुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झेलम। झेलम नदी के किनारे किश्तवाड़ नामक शहर स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अष्टांग मार्ग का अनुसरण। अष्टांग मार्ग का अनुसरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बोरडम है। कार्बोरडम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरडम सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण डैश की अवधि में होते हैं? तो कितने माह के अवधि के अंदर अंदर चुनाव अनिवार्य है अगर पंचायत भंग हो जाता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह। 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य रूप से होना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। इसका ऑप्शन है ए, सदगति। सदगति दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था
घाघरा का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य। बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले लगाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य कब बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 36वें संशोधन के अंतर्गत। 36वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी? भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1957। 1957 से भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोल कृमि निमेटोड से होने वाले रोग हैं। गोल कृमि से कौन से रोग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइलेरिया। फाइलेरिया निमेटोड से होने वाला रोग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पीतल मिश्रण है। पीतल किन दो अयस्कों का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता प्लस तांबा। जस्ता और तांबा का मिश्रण पीतल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1928 में 9वें ओलंपिक में जीता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम में एकल नृत्य होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिसका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था। भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था, वो कौन थे?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा इसका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर के नारायण। आर के नारायण ने माई डेज पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। अगले प्रश्न को देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विमंदक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, पारा का। ऑप्शन डी, पारा का सिनेबार, पारा का अयस्क है सिनेबार। अगले प्रश्न को देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? बंगाली मासिक पत्रिका जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित की गई थी और संवादित की गई थी, इसका नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बंग दर्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरदास जुलाहा थे व्यवसायिक आधार से। अगले प्रश्न को देखते हैं, सितारा और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। एक ही स्वर पर बजाने पर भी उनमें क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गुणवत्ता। उनकी गुणवत्ता अलग होती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।